मूवी के सेकंड पार्ट में एक मॉडल किम्बर्ली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही होती है। उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो रास्ते आते हैं और उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने की सलाह देता है। वो उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट हो जाती है। मोबाइल देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर सिग्नल नहीं है। मोबाइल देखते हुए ही अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बुरी तरह टकरा जाता है, जिसे देखकर किम्बर्ली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उस इंसान को देखने जाती है। और उसके साथ साथ वो प्रे भी कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि वो आदमी मरा नहीं है, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी और वो उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है, वो आदमी अचानक से उसे झपटकर पकड़ लेता है और उसके निचले होठ पर बुरी तरह काटकर उसे अलग कर देता है और उसके होठ को कच्चा चबा जाता है। किम्बर्ली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती ही कि तभी सामने से एक और म्यूटेंट आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। और वो म्यूटेंट थ्री फिंगर था और वो किम्बर्ली को सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम रिटायर्ड कर्नल को देखते हैं जिसका नाम डेल मर्फी होता है और वो ही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में ये रियलिटी शो होस्ट कर रहा होता है। उसके शो का नाम द अपोकलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसमें किम्बर्ली जो वहां पर पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही म्यूटेंट का शिकार बन चुकी थी। शो को माइकल नाम का लड़का लीड कर रहा था और वो ही इस शो का डायरेक्टर था। वो सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बर्ली वहां पर मौजूद नहीं थी। इसीलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगैर ही अपने शूट को स्टार्ट करेंगे और वो शूट की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो 6 कंटेस्टेंट बन जाए और मारा उस बात के लिए तैयार हो जाती है। वो सब मिलकर पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट पर नजर रख सकें और साथ ही वे सारे पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक एक कैमरा लगा देते हैं। फिर वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। उन 6 के 6 पार्टिसिपेंट को वो एक एक टीम में डिवाइड कर देता है। फिर उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शूट स्टार्ट हो जाता है। आर्मी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में खड़ा उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और जैसे ही वो वापस आता है कि तभी किसी ने उसके एटीवी को तीर मारकर उसके टायर को पंचर कर दिया होता है। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से हमला करना शुरू कर देता है लेकिन वो खुद को बचाते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन सामने से थ्री फिंगर उसको कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है लेकिन डेल कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लग जाता है। लेकिन उस चाकू से थ्री फिंगर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को लीक करता है और अचानक से वहां पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फैमिली को भी ये शो देखना है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वह चाहती थी कि वो शो में सबसे ज़्यादा नजर आए, इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। दूसरी तरफ नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर अपना वो टास्क कंप्लीट करना था। वो तेजी से भागते हुए नदी के पास जाती हैं और मारा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती। लेकिन साथ में वो माइकल और इलेना को भी देख लेती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड होती है क्योंकि वो ये सब कुछ माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है जिस पर नीना उसे समझाती है। एम्बर और जोन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद ये ही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहां से वो फ़ोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डिफार लोगों की तस्वीर नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं, जिसमें माँ, पा, ब्रदर और सिस्टर जो कि बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट थे। अब वो तस्वीर देख ही रही होती हैं कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छिपकर उन्हें देखने लगती हैं और वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं।
माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती है कि तभी सिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उन पर झपटने लगती है कि तभी वो दोनों दरवाज़ा बंद कर देती हैं और एक बेड के सहारे दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और अंदर से सभी खिड़कियां भी मजबूती से बंद होती हैं। वो दोनों काफ़ी घबरा जाती हैं क्योंकि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करें। तब मजबूरन उन्हें टॉयलेट होल से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भाग रही होती हैं, लेकिन पा उन्हें देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर मारा के सिर पर लगती है। नीना उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती और वहां से भाग जाती है। उसके बाद पा वहां पर आकर मारा के सिर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना एक जगह पर छुपी होती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को वहां से लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिर जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब नीना भी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल वहां से निकलकर हाईवे की तरफ चला जाता है और पीछे इलीना अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर काफी देर से इलीना को देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। इलीना वहां से भाग ही रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और उसकी कमर पर बहुत ज़्यादा चाकुओं से वार करती है और उसे इतना जख्मी कर देती है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है और थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है, जो नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहां पर ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहां रख कर चले जाते हैं कि तभी थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आज़ाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और अंत में वो थ्री फिंगर से छीन कर उसे ही गोली से उड़ा देता है। दूसरी तरफ माइकल आरवी में आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है कि तभी आरवी खुद पे खुद चल पड़ती है। माइकल सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन उसे माँ और पा चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ जैक, एम्बर और जॉन्सी जो बड़े मज़े से बारबी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी नीना वहाँ घबराई हुई जैसे तैसे हाँफते हुए उन लोगों के पास पहुँच जाती है और वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि शायद ये भी शो में एक एक्टिंग का पार्ट है और वो एक्टिंग ही कर रही है। तभी अचानक एम्बर की नज़र उस बारबी पर पड़ती है जो वो खा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं। ये देखकर वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उसे उस घर में मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों पर टाके लगा रहा होता है और मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट से पैदावार है और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में वो कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा एक डायनामाइट उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और वहाँ पड़े सारे हथियारों को इकट्ठा कर लेता है। दूसरी तरफ वो चारों उस मील को ढूंढ रहे होते हैं। तब जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं। जब वो उन्हें देखते हैं तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर भी अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों को वहीं छोड़कर भाग जाती है। नीना की चीखें सुनते हुए उसकी हेल्प के लिए भागता है और वो उसे ढूंढकर उसे गड्ढे से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर फ्रैक्चर हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे नदी होती है।
इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं होता और वो नदी में ही कूद जाते हैं। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं कि तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और एम्बर उसे बचा ही रही होती है कि वो खुद भी उस ट्रैप में फंस जाती है। और इतनी ही देर में पा और ब्रदर वहां पर पहुंच जाते हैं। पा उन लोगों के ऊपर निशाना बना ही रहा होता है कि वो ब्रदर को मौका देता है और ब्रदर एक ही तीर के वार से उन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मील की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पर एक अलमारी में उन्हें एक कंकाल मिलता है जो एक छोटी बच्ची का होता है, जिसे देखकर नीना बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि शायद ये बच्ची भी इन म्यूटेंट से बचकर यहाँ पे छुपी थी और इंतजार करते करते वो यहीं पर ही मर गई। डर की वजह से नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं जो तादाद में बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी हुई थी जिसमें से माइकल की मुश्किल से चीखें सुनाई दे रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब जैक अंदर जाता है तब वो देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। इस पर जैक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो म्यूटेंट उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना को जब होश आता है तब वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। तब उस फैमिली के डिनर का टाइम होता है और डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं और फिर ब्रदर ज़बरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री ही एक्चुअल में उनका घर था। वहीं पर एक ग्राइंडर भी था जिसमें वो बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट को फेंक देते थे और वहीं पर डेल उन्हें छिपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज़ पैदा हो जाती है जिससे उन सबको पता चल जाता है और आवाज़ सुनते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है और इतने में ही डेल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे आज़ाद कर देता है। उसके बाद डेल जैक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई वार करता है, वो उस पर तीर से वार करता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है, जो उसकी पूरी गर्दन को काट देता है। उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मील से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है। माँ और पापी वहां पर पहुंच जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। वो पा की गर्दन पर बैठकर उसका मांस उखाड़ देती है और जैक पा पर हमला करते हुए उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। एंड वक्त पर माँ उसे बचा लेती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर खींच देती है जिससे लकड़ी का लोग वहां से मूव करता हुआ उन लोगों से टकरा जाता है और सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उनका कीमा बन जाता है। नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, जो उसी डी फार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा की फिंगर से। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।